है। आज 7वीं कक्षा का 6वां पाठ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस पाठ के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, इस पाठ का शीर्षक का मतलब क्या है हम देखेंगे। क्या है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्र भारत है। मेरा भारत महान राष्ट्र है बच्चों। हमारा राष्ट्र भारत है। इस देश को पहचान के लिए हमारे लिए क्या है, प्रतीक है। वो मुझे पहचान के लिए आप क्या देखते हैं और आपका नाम और आपका व्यक्तित्व के बारे में परिचय देने के लिए आपको नाम रखा दिया। आपका पिताजी नाम है, आपका घर की नाम भी है। उस तरह हमारा देश भारत है। भारत देश को पहचान के लिए विश्व में, प्रपंच में यह प्रतीक भी है। यह हमारा आन और शान की प्रतीक है। यह समृद्धि का प्रतीक है। यह सम्मान है। यह देश की इज्जत है का राष्ट्रीय प्रतीक। तो उदाहरण यह दिए गए हैं। कुछ प्रतीकों के बारे में छोटा परिचय दिए हैं। पहला हम देखेंगे वो कौन कौन से है। पहला राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा कहलाता है बच्चों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय गाना जनगण मन। राष्ट्रीय गाना जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ यह राष्ट्रगीत आपको समझ गया। आप भी विद्यालय में या स्वतंत्र संग्राम या स्वतंत्र त्योहारों के दिन आप भी गाते हैं। रोज विद्यालय में हम गाते हैं। यह गाना राष्ट्रीय गाना भी राष्ट्रीय प्रतीक होता है। और राष्ट्रीय प्राणी पशु कहलाता है। राष्ट्रीय प्राणी बाघ। राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहलाता है। मोर कितने सुंदर लगता है, कितनी सुंदर नाचती है नहीं मोर। और राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल, पुष्प अथवा फूल कमल को कहलाता है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प। बच्चों क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ में ऊपर रहने वाला 4 मुखा वाला चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह होता है। राष्ट्रीय गाना जनगण मन। राष्ट्रीय प्राणी बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय प्रतीक भी है। उदाहरण राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष अनेक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है नहीं। राष्ट्रीय फल आम होता है। इस तरह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचान के लिए, हमारा राष्ट्र को पहचान के लिए अनेक चीज और अनेक चिन्ह होता है हमारे भारत का। भारत को पहचान के लिए, भारत को बिंबित करने के लिए, भारत का पहचान करने के लिए हम अर्पण किए हैं ये सभी चीज, ये सभी प्रतीकों को। हम खुद हमारे राष्ट्रीय पितामहों, राष्ट्रीय महोदयों ने यह चीज या यह प्रतीकों ने अर्पण किए हैं। स्वतंत्र के बाद यह प्रतीक अर्पण किए हैं भारत को पहचान के लिए, भारत की इज्जत देने के लिए यह चिन्ह लगाया। तो पाठ चलने के पहले कुछ शब्दार्थ भी है बच्चों, हम देखेंगे। शब्दार्थ के साथ अर्थ भी देखेंगे। शब्द के साथ अर्थ भी देखेंगे। स्वतंत्र मतलब आजाद, तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंट कहलाता है। प्रतीक मतलब चिन्ह, सिंबल। यह ध्वज, झंडा, फ्लैग,
समृद्धि, संपन्नता, वेल्थ, पीलियां, काड़ियां, तलाइंस, आन, सम्मान, इज्जत कहलाता है, गौरव देता है, शान, वैभव, स्तंभ, खंभा, पिल्लर, सांड, बैल, बुल, पर्व, त्योहार, फेस्टिवल, धुन, ध्वनि, वॉइस, धारियां, लकीरें, रेखाएं, द लाइन्स, उद्यान, बगीचा, गार्डन, नृत्य, नाच, डांस, मनमोहक, आकर्षक, अट्रैक्टिव, प्रायः, अधिकतर, ऋतु, मौसम, सीजन, पुष्प, फूल, फ्लावर। तो यह शब्दार्थ होता है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस तरह केवल भारत को नहीं, भारत में रहने वाला राज्यों को भी प्रतीक होता है। उस राज्य में क्या विशेषता है, उस विशेषता लेकर और प्रतीक अर्पण किए हैं। उदाहरण कर्नाटक का नाड़गीत जय भारत जननिया तनुजाते, राष्ट्रकवि कुवेंपू जी ने लिखा हुआ पद्य जय भारत जननिया तनुजाते, यह कर्नाटक राज्य का नाड़गीत होता है। कर्नाटक का राज्य वृक्ष श्रीगंधा है नहीं। इस तरह अनेक प्रतीक होता है राज्य में। तो यह पहला देश की प्रतीक हम देखेंगे, क्योंकि देश हमारे पूरे राज्य या भारत के अलावा नहीं है, यह भारत की संविधान में है। राज्य या जिला या तालुको या गांव या शहर, हम देश प्रतीकों को गौरव देना, सम्मान करना, इन सभी चीज़ों को। तो पहला यह दिए गए हैं राष्ट्रीय ध्वज। इस अवधि में हम बच्चों राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गाना, इन तीनों विषय के बारे में छोटा परिचय देखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्र भारत, इस राष्ट्र को पहचान के लिए अनेक महोदयों ने इस देश के लिए अर्पण किए हुए और तैयार किए हैं यह प्रतीक। उन्होंने हमारे लिए उपहार दिए हैं, इस देश के लिए उपहार दिए हैं। इस देश का विशेषता लेकर उन्होंने ध्वज बनाया, चिन्ह बनाया, गाना बनाया, प्राणी और पक्षी उस विशेषता देखकर अर्पण किए हैं राष्ट्रीय प्रतीक। तो पहला इस पाठ का आशय देखेंगे बच्चों। पहला छात्र आप लोग इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। बच्चों, पाठ का नाम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो हम क्या करना, इन सभी प्रतीकों को समझना और गौरव देना, सम्मान करना। We have to give respect for all these things. We should give respect on national flag, national symbol, emblem, national anthem, national animal, national bird और national flower। इन सभी को हम गौरव देना। We have to give for respect all those things. You should not tear, you should not kill the animals, you should not burn the flag, whatever. We have to give respect. We are all Indians. हम सब भारतीय लोग हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य क्या है, देश का संपत्ति को रक्षा करना, देश को संपत्ति को रक्षा करना और आगे बढ़ाने के लिए
हम कोशिश करना चाहिए। यही विचार प्रकट कर रहे हैं इस पाठ के द्वारा। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, आप भी याद रखिए, आप भी मन में याद रखिए, इन राष्ट्रीय प्रतीकों को गौरव देना, सम्मान करना, यही हमारा कर्तव्य है। पहला राष्ट्रीय ध्वज। पहला मैं आदर्श वाचन करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। बाद में आदर्श वाचन के बाद में हम चर्चा करेंगे। पाठ का नाम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये है। पहला राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। अगला विचार, दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग। दूसरा नेशनल एम्बलम। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तीसरा विचार, राष्ट्रीय गाना। भारत का राष्ट्रगाना जनगण मन है। रविंद्रनाथ टैगोर, कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगाना राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रगाना की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। यह बीच में राष्ट्रगाना भी दिए हैं। तो चलिए बच्चों, आज इन 3 विचारों पर हम ध्यान रखना। इस अवधि में इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। तिरंगा मतलब ट्राई कलर, 3 कलर्स। झंडा ध्वज कहलाता है। फ्लैग। और 3 रंगों के बारे में, 3 रंग क्या सूचते हैं हमें, इसका महत्व क्या है, क्यों रखा दिया, कब रखा दिया यह ध्वज, हम देखेंगे। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। कितने रंग है? 3 रंग है। पहला केसरिया। पहला क्या है? केसरिया। दूसरा सफेद। तीसरा हरा। बीच में अशोक चक्र है। अशोक चक्र है। नीली रंग वाला अशोक चक्र है। पहला केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। The saffron color indicates for the sacrifice. One who have sacrificed for the nation. Whether the freedom fighter, whether the soldiers, whether farmers, whether laborers, whoever who have sacrificed for the nation, who have dedicated their life to the nation, that indicates for the saffron color. केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक। अनेक आदमियों ने, अनेक स्वतंत्र पुरुष और महिलाएं ने, अनेक लोग देश के लिए अपना जीवन बलिदान किए हैं। और अनेक सैनिक महोदय, अनेक
कृषि महोदय, कृषिक इनके जीवन देश के लिए अर्पण करते हैं। यह प्रतीक होता है केसरिया रंग। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। द वाइट कलर इंडिकेट्स फॉर पीस, युद्ध के समय। और भारतीय लोगों का मन की विचार होता है यही। भारतीय लोग, हम हिंदुस्तान लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम दूसरे देशों पर युद्ध नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, आपस में द्वेष नहीं करते हैं। अनेक हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्त, बौद्ध, पारसी अनेक धर्मों का लोग हैं यहाँ, फिर भी आपस में द्वेष नहीं करते हैं। हम प्यार से रहते हैं, प्यार से हम भारत में रहते हैं। इसके लिए हिंदुस्तान कहलाता है। इंडियंस, वी आर ऑल इंडियन। भारतीय लोगों की मन शांति प्रिय मन होता है। इसलिए एक वाक्य है, भारतीय लोग विविधता में वैविध्यता होता है। विविधता, अनेक लोग हैं, अनेक धर्म, जाति, पंथ, भाषा, संस्कृति, आचार विचार, पद्धति, कपड़ा, खाना पीना, वो अनेक विचार है। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? हम हिंदुस्तान लोग हैं। वी आर ऑल इंडियंस। इंडियन पीपल्स और पीस पीपल। वो शांति का प्रतीक होता है, शांति का निशानी होता है। तीसरा रंग, हरा रंग। हरा मतलब ग्रीन, सफेद मतलब व्हाइट, साफरन मतलब केसरिया मतलब साफरन। यहां तीसरा रंग हरा रंग। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। हरा रंग, the green color indicates for wealth and happiness. So India is a rich country. Basically, you can see in the physical features of India. We have a beautiful forests. We have beautiful the ranges, Himalayan ranges, river coast, the oceans, and agriculture land. We are exporting many crops, many the wealth from here. हम भारतीय लोग बहुत समृद्धि राष्ट्र है। यहाँ जंगल है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, सागर है, समुद्र है, कृषि भूमि है। यह विचार तो हरा रंग का निशानी होता है, प्रतीक होता है। और खुशी, समृद्धि और खुशी, इस राष्ट्रीय ध्वज के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। कौन सा रंग? नीले रंग, द स्काई ब्लू कलर। देयर इज ए अशोक चक्र। इसमें 24 तीलियां होता है। देयर आर 24 लाइन्स। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। तिरंगा ध्वज किसके प्रतीक है? आन और शान, सम्मान और गौरव। क्या है? आन मतलब शान, सम्मान, शान मतलब वैभव, द ब्यूटी, इट्स इंडिया। राष्ट्र दूसरा, बच्चों आपको समझ गया? राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा, इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा, बीच में नीले रंग वाले अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता की प्रतीक है। सफेद रंग शांति का निशानी होता है। हरा रंग
समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। अशोक चक्र या आन और शान की, देश की आन और शान की प्रतीक होता है। यह छोटा परिचय राष्ट्रीय ध्वज। इस राष्ट्रीय ध्वज जुलाई 22, 1947 दिन स्वतंत्र के पहले 1 महीने पहले यह राष्ट्रीय ध्वज अर्पण किया है। हमारे भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा, इसके निर्मातृ पिंगली वेंकैया इन्होंने निर्माण किया। यह ध्वज इस तरह रहना इन्होंने वर्णन किया, इन्होंने निर्माण किया। कौन? पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता। दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा राष्ट्रीय अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। तो स्तंभ मतलब पिल्लर, अशोक का पिल्लर सारनाथ। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से ऊपर में यह 4 मुखों वाला सिंह की प्रति है। वो 4 मुखों वाला सिंह है, बीच में धर्म चक्र है। वो उसके बीच में क्या है? धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर, चक्र के एक ओर सांड है। सांड मतलब बैल, बुल। दूसरी ओर घोड़े है, हॉर्स। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह धर्म नीति होता है, सत्य को हमेशा जय प्राप्त होता है। यह धर्म नीति वो सम्राट अशोक जी ने निर्माण किया। यह स्तंभ या खंभ सारनाथ में है। यह धर्म चक्र होता है और धर्म नीति होता है। उस समय भी अनेक धर्म जातियों ने, धर्म पंगड़ लोग रहते थे। सो वहाँ लेकर यह अर्पण किए हैं राष्ट्रीय चिन्ह, 4 मुखों वाला चिन्ह। इसका विचार होता है वो देश की 4 दिशाओं में दिखता है। 4 दिशा में भी की प्रगति या अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जा सकता है। यह विचार, यह राष्ट्रीय चिन्ह सरकारी कार्यालयों में रखा जाता है। उदाहरण विधान सौध, संसद भवन, न्यायालय, उस पर, और जिला कार्यालय, तालुक कार्यालय, उसमें वो राष्ट्रीय चिन्ह रखा जाता है। विद्यालय में रखा जाता है राष्ट्रीय चिन्ह। उसके पीछे क्या है? एक धर्म चक्र है। उसके भी और एक जगह एक सांड है, सांड मतलब बुल, और एक घोड़ा है, हॉर्स। और नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा है। सत्य को हमेशा जय प्राप्त होता है। हम हमेशा सत्य से रहना, सत्य बताना चाहिए बच्चों। झूठ मत कहना, झूठ मत करना, धोखा मत करना। हमेशा हम सत्य लोग होना चाहिए बच्चों। यही विचार धर्म नीति होता है या धर्म चक्र होता है, राष्ट्रीय चिन्ह। तीसरा राष्ट्रीय गाना। राष्ट्रीय गाना वह कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ जन गण मन। यह गाना 52 सेकंड में यह गाना चाहिए। यह समय भी है। उस समय में हम देश को, देश की आन और शान की प्रतीक देना चाहिए और इज्जत देना चाहिए। इस गाना गाने का समय हम खड़े होकर गौरव देना। वो भारत का राष्ट्र गाना जनगण मन है। कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ यह गाना राष्ट्र गाना जनगण मन।
राष्ट्रीय समारोह, द नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फंक्शंस, राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उस समय हम यह विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। इस गाने का समय कितना समय लेना चाहिए? 52 सेकेंड लेकर हम गाना चाहिए। राष्ट्रगाना की धुन सुनते हुए कहाँ भी कोई जगह, विद्यालय के आसपास, कॉलेज के आसपास, कहाँ भी यह गाना सुने तो आप लोग, हम हिंदुस्तान लोग हैं, हम यह सुने तो खड़े होकर, कहाँ रहते हो वहाँ भी खड़े होकर 52 सेकेंड तक खड़े होकर यह सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, गौरव देना हमारा कर्तव्य होता है। यही विचार राष्ट्रीय गाना आप भी रोज गाते हैं विद्यालय में, विद्यालय के समय राष्ट्रीय गाना गाए तो हम खड़े होकर गौरव देना हमारा कर्तव्य है। तो यही विचार आज हम लोग क्या चर्चा कर दिया? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गाना। बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुखों वाला सिंह और राष्ट्रीय गाना जन गण मन। यह राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद हरा रंग, बीच में एक नीली चक्र वाले अशोक चक्र है। राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुखों वाला सिंह होता है और बीच में धर्म चक्र है और एक सांड और एक घोड़ा है और नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह चिन्ह सारनाथ से अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय गाना जनगण मन। जनगण मन कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ यह गाना राष्ट्रीय गाना होता है। यह गाने के लिए कम से कम 52 सेकंड लगता है और इस गाना सुनने के समय या इस गाने का धुन सुने तो हम खड़े होकर गौरव देना या सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो यही विचार हम आपके जीवन में, भारत में हम रहते हैं, यहाँ इन सभी चिन्हों को या प्रतीकों को गौरव देना हमारा कर्तव्य जरूरी है। बच्चों याद रखिए, भारत देश के चिन्ह या प्रतीकों को गौरव देना हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों, अगला विचार, इस पाठ का अगला विचार क्या है? राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प दूसरे अवधि में हम चर्चा करेंगे। इस अवधि को मैं भरोसा रखता हूँ आपको इस अवधि का विचार बिल्कुल समझ गया। हम दूसरा विचार, इन 3 विचारों के बारे में अगला कक्षा में देखेंगे। सभी को धन्यवाद। शुभ।